हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार है उसको गौर करेंगे सभी आदमी और दिमाग को कांस्टेंट करके अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। माने कुछ व्यक्ति जो है माने कोई काम है उसको 60 दिनों में कर सकते हैं। तो कहता है यदि 8 व्यक्ति और होते तो उस काम को 10 दिन पहले ही समाप्त कर लेता। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? जी कुछ जो कह रहा है ना, यही हम लोगों को व्यक्तियों को निकालना है। जो शुरू में कितना व्यक्ति था जो 60 दिनों में क्या कर लेता था। तो वही बात कहता है फिर, जो 8 व्यक्ति और होता तो 10 दिन पहले काम हो जाता। माने कहने का मतलब ऐसे पहले कुछ व्यक्ति था जो 60 दिन में करता था और 8 व्यक्ति और अगर आ जाता ना तो 10 दिन पहले यानी कि 50 दिन में काम कर लेता। माने 10 दिन पहले यानी कि पहले करता था 60 दिन, अब जो है से कितना 10 दिन पहले कर लेता तो ऑटोमेटिक इसे कम हो जाएगा 10 ना, तो 50 हो जाएगा। तो बनाने का नियम क्या है देखिएगा, जितना व्यक्ति आ जाता है उसको लिख लीजिए और पहले देखिए तो कितना दिन में काम करता था, 60 दिन में। तो 60 दिन में काम करता था और कहता है से जब 8 को और आ जाता है ना तो 10 दिन पहले ही समाप्त माने हो जाता है। तो 10 इसमें से कति कर देंगे माइनस, ऑलवेज जो पहले जो दिन समाप्त करता है जितने दिन में करेगा उसको ऑलवेज बट्टा में रखिएगा। ठीक है, ये 8 है तो 8, ये दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, यानी कि 50 और बट्टा में हो जाएगा कै 10। ए सी काटिएगा कै मरतबे, 5 मरतबे ना, 10 पचे 50। उसके बाद 8 पचे हो जाएगा कितना 40, यानी कि शुरू में जो था कितने व्यक्ति था, 40 व्यक्ति था जो 10 यानी कि 60 दिनों में काम को कर लेता था, समाप्त कर लेता था। अब फिर कहा था जब 8 व्यक्ति और आ जाता है तो उस काम को 10 दिन पहले ही समाप्त कर लेता। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 56 मजदूर एक खेत को 8 दिनों में यानी कि काटती है। यानी कि कोई मजदूर है 56 को, जो कोई खेत है उसको काटने में कितना दिन लगाता है, 8 दिन लगाता है। अब कहता है यदि कार्य को 7 दिन में पूरा करना हो तो ना, ये 8 दिन में पूरा करता है। अब कहता है 7 दिन में पूरा करना हो तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है। माने और कितना मजदूर रहेगा से 8 के बदला लगना चाहिए कितना, 7 दिन लगना चाहिए। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है देखिएगा, 56 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में काम करते हैं ना, तो कहता है 7 यानी कि तो कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए, कितने दिनों में, 7 दिन में पूरा करने के लिए। ठीक है, तो 7 दिन में पूरा करने के कितना लगेगा देखिए, इसको काटिएगा 8 मरतबे 8 8 है 64। तो टोटल है अभी 64 को चाहिए 7 को के लिए ना, 7 दिन में यानी कि समाप्त करने के लिए 64 को मजदूर चाहिए। तो पहले से ऑलरेडी 56 को तो है ही है, तो 56 को क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे। तो घटा लेंगे तो कै गो और बच जाएगा, 8 को। यानी कि अतिरिक्त मजदूरों की संख्या हमको निकालना हो तो कै गो और आएगा, 8 गो और मजदूर आएगा। तो 8 दिन के बदला 7 दिन में यानी कि वह काम को क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 8 मजदूर आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। कहता है 20 व्यक्ति मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। माने 20 व्यक्ति जो है से मिलकर एक साथ कोई काम करता है तो 20 दिनों में पूरा कर लेता है। तो कहता है जो 25 व्यक्ति जो पहले वाले व्यक्तियों की यानी कि जितने ही दक्ष पर काम कर रहे हैं तो उसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है, एकदम इजी है बनाने का नियम। 20 को व्यक्ति है तो 20 लिख लीजिए, कितने दिनों में करता है तो 20 दिनों में करता है। और पहले वाला कितना था व्यक्ति, 25 था, तो बट्टा में 25 कर लीजिए, हो गया, बैठ गया। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 से काटिएगा तो 5 मरतबे, 5 से काटिएगा तो 4, 5 से ही काटिएगा तो 4, 4 सौ कितना 16, कितने दिनों में, 16 दिनों में। हो गया आपका आंसर। कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 16 दिनों में समाप्त करेगा। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर कीजिए और गौर फरमाइएगा।
ए किसी काम को 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, तो कहता उसी काम को 1/2 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से सभी आदमी समझिएगा। कहता है ए किसी काम को 3/4 भाग को 12 दिनों में करता है, यानी कि बनाने का नियम देखिए, 12 दिनों में करने का मतलब क्या, 12 गुने, इसको पलटिएगा भाग वाला को तो दिन में आ जाएगा, यानी कि 4/3 और गुने 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब इसको काट कूट कर लेते हैं। ए से ही कटेगा क्या मरतबे, 4 मरतबे, ए से ही कटेगा क्या मरतबे, 2 मरतबे, अब 4 दूना कितना 8, यानी कि वह काम जो होगा 1/2 भाग जो होगा वह कितने दिनों में पूरा होगा, तो 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ए किसी काम को 3/4 भाग को यानी कि 12 दिनों में करता है, तो 12 दिन हो गया, और भाग का उल्टा यानी कि इसको कर देंगे तो दिन में आ जाएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा, पलट दीजिएगा, और ये भाग है तो भाग वाला को ज्यों के त्यों रखिएगा। अब 3 से 4 12 को काटिएगा 4 मरतबे, और 2 से 4 को काटिएगा तो 2 मरतबे, और 4 दूने कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1/2 भाग को कितने दिनों में करेगा, 8 दिनों में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, किसी खेत को 2/5 भाग को ए ने 6 दिनों में यानी कि जोत सकता है। माने कोई भाग है खेत का 2/5 भाग है, जो ए नाम का एक व्यक्ति है उसको 6 दिनों में क्या करता है, जोत सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। कहता है और उसी खेत को 1/3 भाग को बी 10 दिनों में जोत सकता है, तो कहता है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में जोत सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, 3/5 भाग को 6 दिनों में यानी कि जोत सकता है ए, और उसी काम यानी कि देखिएगा 1/3 भाग को बी जो है 10 दिनों में जोत सकता है, तो कहता है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत को यानी कि 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेगा। आइए बनाने का नियम क्या है, पहले ए का मान निकाल लेते हैं, फिर बी का मान निकाल लेते हैं। ए का देखिए, ए जो है से कितना भाग कहता है 2/5, और कितना दिन में, तो 1/6 यानी कि 6 दिनों में, तो ए से ही कटेगा क्या मतलब है 3, तो ऊपर हो जाएगा 1 और 5 3 कितना 15, ए का काम हो गया 1/15, ध्यान दीजिएगा। और बी का भी वैसे निकालिएगा, जो बी कितना हो जाएगा भाग 1/3, और कितने दिनों में, तो 10 दिनों में, तो 1/10 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और 10 3 30, ए का मान बी का मान। अब क्या कीजिएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए हो जाएगा 1/15 और बी हो जाएगा 1/30, दोनों का एलसीएम अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, आई हो जाएगा क्या मरतबे 1 मरतबे। ठीक है, तो 2 और 1 हो जाएगा कितना 3, और बट्टा में हो जाएगा क्या 30, ए से ही कटेगा क्या मरतबे 10 मरतबे, यानी कि 1/10, तो इसको पलटिएगा तो हो जाएगा कितना 10 दिनों में, यानी कि दोनों मिलके काम किया कै दिनों में 10 दिनों में। बाकी का 10 दिनों में नहीं, कितना भाग काम कर रहा है जानते हैं, 4/5 भाग के बारे में हमको पूछा है, तो इसी में क्या कीजिएगा 4/5 और गुने क्या कर दीजिएगा 10 कर दीजिएगा। ए से कटेगा 2 मरतबे, 4 दूनी कहे 8, यानी कि 8 दिनों में काम करेगा कितना भाग 4/5 भाग को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं हम लोग। ए किसी काम को या कार्य को 1/3 भाग को 5 दिनों में करता है। आइए अब ए का लिख लेते हैं और ये बी का लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ए जो है ध्यान दीजिएगा, ए जो है से 1/3 भाग को कितने दिनों में करता है 5 दिनों में करता है, यानी कि 1/5 हो जाएगा। उसके बाद बी जो है यानी कि 2/5 भाग को करता है कितने दिनों में 10 दिनों में, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और 5 तिहाई हो जाएगा कितना 15, और इसको अगर काट कर छोटा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ए से कटेगा क्या मरतबे 5 मरतबे, और ये हो जाएगा 1/50 कितना 25। अभी दोनों का एलसीएम अगर निकालते हैं तो हो जाएगा कितना 75, तब 15/5 यानी कि 75 और 25 तिहाई हो जाएगा कितना 75। ठीक है,
अब इस दोनों को एक साथ ऐड कीजिएगा तो 5 और 3 हो जाएगा कितना 8 और बट्टा में हो जाएगा कै 75। अब इसको क्या किया जाता है, नीचे वाला के ऊपर ऊपर वाला के नीचे किया जाएगा, यानी कि 75 बाई कितना 8 दिन में, यानी कि इसको आप लोग पूर्णांक में तोड़ सकते हैं और पूर्णांक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहता है ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, तब 75 बाई कितना 8। ठीक है, पूर्णांक में इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो के जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है।